क्या, नाम ही काफ़ी है, दिलीप सर। महाकाल की कृपा से बच्चों आप लोगों का आपकी बार सिलेक्शन पक्का। करणी की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? करणी। कुछ इस टाइप का साइन दिखता होगा आप लोगों को। ये है करणी। सारा कांड यही करती हैं। इनको बच्चे देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज इनको ख़त्म। इनको क्या कर देंगे? इनको कर देंगे ख़त्म। अगर ये कहीं ऐसे दिख जाए, सिर्फ इतना, क्या दिख जाए? इतना, कुछ ना लिखा हो, सिर्फ ऐसे लग जाए, ये लग गया हो, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं यम, मतलब यम के ऊपर ये लगे हुए, तो इसका मतलब ये हो गया यम की पावर 1/2। इस करणी का मतलब यही होता है, किसी की पावर, पावर बोले तो घात 1/2, तो ये करणी होती है। अगर इसके यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसके जिसके अंदर जो भी नंबर होगा उसकी पावर होगी 1/2। दूसरी चीज, अब इसको कुछ करते हैं कि यहाँ पे कभी कभी नंबर लिखा होता है, यहाँ पे 4 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा। देखो 2 होना रहेगा तो कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ है तो वो नंबर लिख देगा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। जैसे करणी बनी भाई, यहाँ पे यम लिखा है और यहाँ पर यम लिख दिए, तो इसका मतलब ये हुआ यम की पावर 1/n, यम की पावर 1/n। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा करो यार कि तेरी हो जाऊं, तो मान लीजिए यहां पर यन है, अंदर यम है और अंदर यम की पावर ए है, तब क्या होगा? तब क्या होगा मैं बताता हूं। हो जाएगा यम की पावर A/n। ये रिलेशन है, इनका रिश्ता है, याद रखना। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, अब ऊपर वाला है, कुछ ऐसा करो, तो कुछ ऐसा क्या कर रहे हैं भैया? अंदर यम था, यहां पर यम था और अंदर यम की पावर भी क्या थी? यम थी। तो अब ये क्या होगा? यम की पावर ये वाला यम अपॉन इधर वाला यम, यन से यन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ यम। मतलब कि ये पावर इस पावर को काट देगी अगर वो सेम होगी। पावर करणी वाली है और करणी के अंदर नंबर की पावर यानी घात बराबर है, तो क्या करेगी वो? इन भाई साहब को काट देगी और सीधा सीधा वही नंबर बचेगा। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। हमने कहा अगर यहां कुछ ना हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1/2 है। अब प्रश्न ऐसे पूछेगा, उसने दिया 25, लगा दी करणी, इसका तो मतलब है 1/2। 25 को जरा ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा होगा। ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5 तो 25 आएगा, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखे 5 का स्क्वायर लिखे, इसका मतलब होता है 1/2, ये तो होता है। तो ये एक्चुअली में क्या बनेगा भाई? 5 का स्क्वायर गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर है 2। ये इसको क्या करता है? स्क्वायर हमेशा करणी को काट देता है। यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो स्क्वायर करणी को काट देता है, नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा? 5। मतलब कि हमने लिखा, इसको रूट बोलते हैं बेटा, √9, तो मतलब ये हो गया √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका 3। ये आपका आंसर होगा। तो इनसे रिलेटेड इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए और एक देख लेते हैं। लगे हाथ यहीं पे देखो,
8 लिखे हैं, करनी लगाए, लेकिन यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब 3 लिख दिया तो मतलब इसकी पावर 8 की पावर क्या हो गई, ये हो गया 8 की पावर 1/3, यही तो हुआ। अब 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको जरा ध्यान से देखो। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को भैया हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसको 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और गुणे ये वाला 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2। तो मतलब कि इसकी वैल्यू आने वाली है 2। इस तरह से करंडी के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बेसिक चीजें, थोड़ा एक कुछ बेसिक इसका और बचा हुआ है वो भी देखो। बेस मजबूत रहेगा बेटा तो फिर इससे मिलते जुलते भी प्रश्न मिल जाएंगे तो आप उसको कर लोगे अच्छे से। लेकिन अगर बेस क्लियर नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी भाई बीच में। बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका बेस ही नहीं क्लियर रहता, पता नहीं किस किस टाइप से वो पढ़ के आते हैं तो पहले तो उनका जो है 1-2 महीने बेस क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद उनको स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अब इसलिए जरूरी है कि बेस आप लोगों का भी क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए इस टाइप से कुछ क्वेश्चन मिले आपको, a की पावर m गुणे a की पावर m गुणे b की पावर n, a की पावर m गुणे b की पावर n, ये दोनों अलग अलग करनी में है। तो अब ये क्या बनाएंगे ये बताना है आपको। नहीं, सही कह रहे हो आप, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। अरे देखो बेटा, बता रहे हैं भाई। ये बेटा क्या हो जाए, देखो a की पावर m b की पावर n, दोनों में यहां पर कुछ लगा नहीं है तो इसको क्या लिखना है आपको, डायरेक्ट एक करली ले लोगे, a की पावर m गुणे b की पावर n, इनका ये रिलेशन समझे। दूसरा एक और देखो, करनी मिली, लिखा हुआ है a की पावर n, या फिर ऐसे लिखा है, यहां पर लिखा है n, यहां a गुणे b है, तो इसका मतलब ये हो गया a n इधर गुणे एक करनी के अंदर b n इधर। अलग अलग हैं इस तरह, तो इस तरह अंदर हो जाएंगे, इस तरह से अलग अलग हैं तो इस तरह से अंदर हो जाएंगे। अंदर तो इनको अब होना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। बाकी ये आपको पता चल गया है, एक इधर n इधर b की पावर n, यानी ये करनी के अंदर आधार की पावर और करनी का इधर कोने में लिखा हुआ नंबर बराबर है, तो ये काट देगा इसको, टोटल b आएगा। ये पता होना चाहिए बस, इससे रिलेटेड और कुछ अब बचा नहीं है बेटा आपका। एक आध कुछ डिवाइड का बच रहा है, वो भी देखते चलो साथ में। मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर n है और अंदर a/b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करनी ऊपर वाले में अलग भी लगा सकते हो, ऐसे a की पावर a करनी a n/, करनी भी n, ये रिलेशन है इनका। कहने का मतलब साफ ये है कि एग्जाम्पल भी देखते चलिए। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है 5/25/16, अब कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर समझ लेना 2 लिखा है, तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, √25/√16 लिखोगे, मतलब ये हो जाएंगे 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। करनी के अंदर स्क्वायर से करनी कटेगी, बचेगा क्या आपका 5/4, ये आंसर होगा।
इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से आते हैं बेटा। तो ये करंडी के कुछ बेसिक थे, कुछ बेसिक क्या, ये सारे बेसिक खत्म। अब इतनी बातें अगर आपको पता हैं, ये आती हैं, तो करंडी का बेटा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आता है। सीना ठोक के कहोगे कि मुझे अब सर करंडी के सारे सवाल आते हैं। तो करंडी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सब अब आपको आने चाहिए, और करंडी की वैल्यू भी निकालना हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर और लाइक ठोकते रहो।